हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न न्यू। आज के टॉपिक में हम देखिए जितने भी वीडियो डलेंगे अब शॉर्ट में डलेंगे क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट 3-4-5 मिनट के एवरेज रहेगी एक वीडियो की, और जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो देखिए अभी तो रिसेंट आपका एक ही एग्ज़ाम है, एचसेट है ना, कि एचसेट का एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो एक इम्पोर्टेंट जो थिंग्स होती हैं जो हाईलाइट होती है आप उनको करेंगे। अगर वो आपको याद हो गई तो फिर आपको क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन को वैसे भी हैंडल कर सकते हो। आज हम जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले तो जीन पियाजे वो कौन सी थ्योरी से बिलोंग करते हैं, वो आपके बिलोंग करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब वो करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जो आपका बस संज्ञानात्मक विकास होता है उससे रिलेटेड होते हैं, कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसके रिगार्डिंग। अब देखिए जो जीन पियाजे हैं इन्होंने अपने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं वो कितनी बताई है, 4 बताई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए यहाँ पे है। फर्स्ट वन आपकी आती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, तो बर्थ से लेकर और 2 ईयर तक होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है, व्हाट हैपनिंग एट दिस स्टेज, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंस विद मोटर रिस्पॉन्स। अब देखिए बच्चा अगर किसी बैड सीट पे बैठा तो उसको अपनी सेंस ऑर्गन उस बॉल रख दी तो आपने आप दोगे नहीं, लेकिन उसको वो धीरे धीरे आगे के साइड कर लेगा। सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, और सेंस के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड को जानना चाहता है। लैंग्वेज यूज फॉर डिमांड एंड कैटालॉगिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंट इज डेवलप। अब देखिए इसके अंदर आप कह दो बच्चे को बोल कहाँ गए, तो बच्चे को ये पता, अगर बोल हटा भी लोगे ना आप उनके सामने तो भी बच्चे को ये पता होता है कि हाँ इसके अंदर क्या भाई ऐसी बोल थी वो राउंड शेप की। तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी अगर आपसे स्टेज पूछा जाए तो कौन सी है, वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है। क्लियर। अब देखिए ये पूछा जाएगा कौन सी स्टेज है जो पियाजे के अकॉर्डिंग जिसके अंदर बच्चा कोऑर्डिनेशन करता है सेंस के थ्रू, तो आपको पता चल गया सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है। और सेंस के थ्रू पूरे वर्ल्ड को जानने की इच्छा रखता है वो भी यही है। उसके साथ लैंग्वेज यूज़ फॉर डिमांड एंड कैटालॉगिंग, भाई लैंग्वेज का यूज करता है। जैसे अगर उसको वाटर चाहिए मतलब तो वो पूरा पूरा नहीं बोलेगा, उसको माई माई करेगा तो समझ जाते हैं हाँ। और ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु स्थायित्व है, वो भी क्या जाता है स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट स्टेज हमारी है सेकंड, वो कौन सी है, ये फर्स्ट आपकी ये सेकंड है। ठीक है। वो है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल की देखिए जब एक आपके खत्म होते हैं नेक्स्ट 2 ईयर तक थे आपके सेंसर मोटर स्टेज, उसके बाद आते हैं 2 to 7 ईयर्स। 2 to 7 ईयर्स में क्या है, प्री ऑपरेशनल की आपको एज रेंज पता चल गया 2 to 7 ईयर्स है। इसके अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग होता है, बच्चे के सामने कोई भी जो सिंबल है उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। यूज फॉर प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कंसेप्ट। देखिए प्रॉपर वे से अगर वो कहेगा, हम छोटे में जो पहले वाले स्टेज उसमें तो कहेगा खाना, उसके बाद कहेगा मेरे को खाना है, तो वो क्या करेगा पूरा सेंटेक्स बनाना सीख जाता है इस टाइप में। इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन आर द स्ट्रॉन्ग। अब बच्चे की इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस देखिए 2 से 7 साल तक बच्चा कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना, तो हर एक बच्चा इमेजिनेशन कर सकता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मुझे आर्मी में जाना, तो ये सब चीज़ें। बट कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट आर स्टिल डिफिकल्ट, लेकिन पूरे जो जटिल उसकी जो अमूर्त चिंतन है वो क्या रहती है, डिफ़िकल्ट है। कंजर्वेशन इज़ डेवलप, और इसके अंदर बच्चे के अंदर जो कंजर्वेशन है वो भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कंजर्वेशन है वो किसके अंदर कौन से स्टेज में डेवलप हो जाती है, जो आपके प्री ऑपरेशनल है 2 to 7 ईयर्स है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। सिंबॉलिक थिंकिंग करता है ना। इमेजिनेशन और इंट्यूशन है वो किस में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आपका प्री ऑपरेशनल में होता है। नेक्स्ट है थर्ड आपकी जो स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की देखिए कौन सी एज रेंज क्या रहेगी, 7 to 11 ईयर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कंसेप्ट अटैच टू कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। अब देखिए कोई भी बच्चे के सामने कोई भी कंसेप्ट है तो वो उसको रियल में अगर उसको बताओगे ना मटका, तो बच्चा समझे हाँ ये होता है मटका। ये होगा ना पोट, तो वो समझेगा पोट। एप्पल तो उसको कहेगा एप्पल, देखेगा तो ही बताएगा। ठीक है। ये होती है कंसेप्ट कॉन्क्रीट सिचुएशन। टाइम स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टैंड, बच्चा टाइम के बारे में जानना शुरू कर देता है, भी क्या टाइम हुआ है, स्पेस गति। उसके बाद क्वांटिटी आर अंडरस्टैंड एंड कैन बी अप्लाइड बट नॉट टू इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। देखिए लेकिन उनको अप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन खुद अकेला नहीं कर सकता। आपको अगर मेजर कर लो तो किसी दूसरे के हेल्प के साथ वो मेजर करेगा, है ना। टाइम देखना सीख जाता है लेकिन पूरा कंक्लूड नहीं करके बताएगा, कोई दूसरा मिलेगा तभी उसकी हेल्प से वो बता पाएगा। एज रेंज क्या रहेगी भाई, 7 to 11 ईयर्स।
नेक्स्ट आपकी है नेक्स्ट एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब फोर्थ नंबर के स्टेज भी पूछा जा सकता है, तो आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके अंदर जो एज रेंज क्या रहेगी, 11 से अबो। 11 ईयर के बाद जितना बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सारा क्या रहेगा, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके अंदर थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग है। देखिए सबसे पहले थ्योरेटिकल, थ्योरी के बारे में समझना शुरू कर देता है। फिर हाइपोथेटिकल, कल्पना वगैरह में खो जाता है, मतलब कोई चीज़ अगर उसके सामने प्रेजेंट ना होना तो भी उसके बारे में वो क्या कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग, मतलब ऐसे कहेगा, मतलब आपने ही बताया कि चलो आप मेरे को 5 बना के बताओ, तो बच्चा लॉजिक लगा, अच्छा 2 के साथ अब बताओ भाई 5 चॉकलेट है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे दो, वो कहेगा किस क्या दे दो, मेरे को 1 दे दो, दूसरे बच्चे को क्या दे दो 4 दे दो, हो गए 5। फिर कहेगा नहीं मुझे 2 दे दो, दूसरे को 3 दे दो, तो भी हो गए। तो मतलब क्या है, बच्चा ऐसे भी कंसेप्ट शुरू कर देता है। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल। अब बच्चा प्लानिंग करना, अच्छा मैं ऐसे करूँगा, होमवर्क करना, पहले खेलूँगा, तो बच्चा क्या करता है, उनके बारे में प्लान करना शुरू कर देता है। कंसेप्ट लर्न इन वन टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड टू अनदर, और कंसेप्ट है वो लर्न वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड टू अनदर। एक पे उन्होंने सीख लिया ना तो दूसरे पे वो उसको अप्लाई करना भी सीख लेता है। भाई एक बार उसने कुछ नई चीज़ सीख ली, दूसरी सिचुएशन भी उसके सामने अगर वैसी आती है तो वो उस पर क्या कर देता है, अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो अभी आपको समझ आ गया कि कौन कौन सी स्टेजेज है। अभी 4 स्टेजेज है, फर्स्ट वन सेंसरी, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन। समझ आएगी। टेक केयर, बाय बाय।